हेलो डियर स्टूडेंट, आपका एग्ज़ाम 14 फरवरी से स्टार्ट होगा। ऐसे में आपको समय बर्बाद नहीं करना है, समय का सदुपयोग करना है। तो इस वीडियो में हम सोशल साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं। आप देख लीजिए, सिर्फ सीधे सीधे यही एग्ज़ाम में आएगा। आपको 16 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग का आएगा। तो क्या करना है, आपको शांति से देख लेना है वीडियो को। 80 ऑब्जेक्टिव में से आपको पक्का 50 ऑब्जेक्टिव इसमें से रहेगा, गारंटी दे देते इस वीडियो में से रहेगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देख लेना है। चलिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने छात्रों को यानी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, पहला सवाल है, यहाँ पहला ऑब्जेक्टिव है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा गया? भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोक दल, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता दल। तो आपको जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करना है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट कमेंट करिए। तो इसका आंसर वो क्या हो जाएगा, यहाँ भारतीय जनसंघ इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ देख सकते हैं, दलित पैथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? यहाँ आपको आंसर देना है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। फटाफट आपको कमेंट करना है आंसर कौन सा होगा। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको क्या करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, महाराष्ट्र में इसका संगठन स्थापना हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ देख सकते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है? आपको आंसर देना है, जल्दी फटाफट कमेंट कर दीजिए। 75वां, 73वां, 74वां, 72वां, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 74वां राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फटाफट कमेंट कीजिएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। बलवंत मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की थी? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। 2 स्तरीय, 4 स्तरीय, 1 स्तरीय, 3 स्तरीय, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, 3 स्तरीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? जल्दी जल्दी आंसर इसका बताइए। पटना में हुई थी या मद्रास में, मुंबई में, कोलकाता में? आंसर जल्दी जल्दी देखिए। चलिए इसका आंसर मद्रास हो जाएगा, यानी सी नंबर राइट हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, बिहार में, तमिलनाडु में? चलिए कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए इसका आंसर बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं, दल बदल कानून किस निम्न से किस पर लागू होता है? तो आपको पता होगा, सांसद और विधायकों पर लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रवाद की भावना का एक उपनाम क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर सही आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त, चाणक्य, कालिदास, मेघनाद। ये कीजिए। तो आपको पता होगा कौटिल्य ने लिखा है, लेकिन कौटिल्य का दूसरा नाम यहाँ चाणक्य है। तो आपका आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो आपको यहाँ बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। यहाँ भारत का है, कनाडा का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी, समय कम है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए हम आंसर इसका बता देते हैं, इसका बी आंसर राइट हो जाएगा आपको, कनाडा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ 12।
चलिए यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रीय महिलाओं की सूची है। यहाँ जल्दी जल्दी आपको आंसर देना है। 5वीं सूची में या दूसरी सूची में, 7वीं सूची में, 8वीं सूची में, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आंसर्स। चलिए इसका आंसर आपको क्या होगा, हाँ 8वीं सूची में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देख सकते हैं राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने वाली की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो यहाँ देख सकते हैं जिम्मेदारी आपको क्या है, भारतीय चुनाव आयोग को, राष्ट्रपति को, राज्य चुनाव आयोगों को, राज्यपाल को। जल्दी 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 करिए, जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो यहाँ आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं आंसर आपको है केंद्र सूची में या राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट करना है आंसर, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करना है। चलिए इसका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। आपको आंसर देना है। जर्मनी का आपको पता होगा 1871 में इसका एकीकरण हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होवा हाव आंदोलन किसने शुरू किया। आपको पता होगा हुआ आंदोलन हुइन फूसो ने किया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरल नोन किस देश के प्रधानमंत्री थे। चलिए आपको कमेंट करना है। वियतनाम के थे, लाओस के थे, कम्बोडिया के थे, चीन के थे। जल्दी जल्दी आपको कमेंट करना है आंसर। चलिए यहाँ कम्बोडिया के थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी जल्दी बताइए। जेनेवा समझौता हुआ था, पेरिस समझौता, हनोई समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा समझौता हुआ था। चलिए इसका आंसर राइट हो जाएगा। हनोई समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। गांधीनगर में की, सूरत में, या अहमदाबाद में, वडोदरा में। जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद में किए थे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज लक्ष्य प्राप्ति किया गया। चलिए सूरत अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन। जल्दी जल्दी बताना है आपको कौन सा होगा, जल्दी बताना है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। तो चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। यहाँ दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। जल्दी बताना है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ दांडी यात्रा से। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से सभी। तो आंसर देना है, फटाफट आंसर देना है कौन सा सम्मेलन में। चलिए इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। मोतीलाल नेहरू, शाहजहां सरस्वती, ब्रह्मोस चंद्र बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। वो आंसर देना है कौन किए थे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल विभाजन का और किसने किया। यहाँ 1905 कर्जन ने, 1905 इरविन में, यहाँ है 1911 कर्जन ने, 1911 डलहौजी ने। चलिए आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा 1905। यहाँ 1905 कर्जन ने आपको किया था। तो इसका ए नंबर हो जाएगा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है। तो जवाब देना है इसमें कौन सा मित्र राष्ट्र नहीं है। फ्रांस नहीं है, रूस नहीं है, कि जर्मनी नहीं है, ब्रिटेन नहीं है। आपको आंसर फटाफट कमेंट करना है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी मित्र राष्ट्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इलाहाबाद में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, कि नागपुर में हुआ था। जल्दी जल्दी इसका आंसर आपको देना है। जल्दी दीजिए जल्दी। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा अहमदाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर इनमें से कौन पावरलूम का आविष्कार किया। जल्दी बताना है।
ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसमें कौन किया था जल्दी देखो कमेंट करना है। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा एंड वन काई राइट, तो इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू की गई? ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में, जर्मनी में? जल्दी जल्दी कमेंट करना है। चलिए हाँ आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, बी अमेरिका में हुआ था लागू। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम आपके स्क्रीन पर देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं 1991 में सोवियत संघ विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति उभरा? चीन, जर्मनी, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका? जल्दी आपको कमेंट करना है आंसर। चलिए हम बता देते हैं, हाँ संयुक्त राज्य अमेरिका उभर के आया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके इसमें, इनमें से कौन देश दक्षेप का सदस्य नहीं है, यानी सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, भारत है या भूटान है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश? कौन सा है बताइए बताइए जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर बांग्लादेश, डी हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रूसो किस देश का रहने वाला था? फ्रांस का, अमेरिका का, रूस का, इंग्लैंड का? बताइए जल्दी। चलिए इसका राइट नंबर फ्रांस हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अल हिलाल का संविधान किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सर सैयद अहमद खान, एपीजे अब्दुल कलाम? कौन किया था जल्दी बताइए जल्दी बताइए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, बाइबिल, गीता? इनमें से कोई आपको पता होगा। यहाँ बाइबिल की थी सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया था? कमोलिन, बंगाल, यंग इंडिया, बाबरी बिहारी? आपको सभी लोग का पता होगा। यहाँ गांधी जी यंग इंडिया का संपादन किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं, काउंट कवर को ब्रिटेन यूनियन के किस पद पर नियुक्त किया गया? तो अब सभी को पता होगा, यहाँ प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने ली? जल्दी बताइए जल्दी जल्दी, इनमें से बताइए। बिस्मार्क, लेनिन, स्टालिन, मेटरनिक? जल्दी बताइए कौन होगा, जल्दी बताइए जल्दी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है, आंतरिक विद्रोह के दबाव के लिए रूस में किस संगठन का स्थापना हुआ? लाल सेना का, फॉरवर्ड ब्लॉक का, चेका का, दलित प्रथंस का? जल्दी बताइए। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, दलित प्रथंस का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ? 1986, 1987, 1980, 1988? जल्दी बताइए जल्दी, इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 19 मार्च, 15 मार्च, 22 अप्रैल? जल्दी बताइए इससे कौन होगा। चलिए इसका आंसर होगा 15 मार्च, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अनुमान कब लगाया गया? 1920, 1820, 1868, 1828, 1878? जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1878 में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गरीबी की तुलना किस शास्त्रज्ञ ने कैंसर रोग से किया? जल्दी बताइए। यहाँ मार्शल ने, कुजनेत्स ने, और यहाँ आपको आ जाइए नीचे, यहाँ पीगू ने, एडम थिस ने? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडम थिस ने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में से किसे सम्मिलित किया गया? जीवन प्रत्याशा को, जीवन स्तर को, जीवन शिक्षा प्राप्ति को, इनमें से सभी? चलिए इसका आंसर देना है, कौन सा होगा। चलिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ जीवन प्रत्याशी होगा, जीवन स्तर, शिक्षा प्राप्ति, इनसे सभी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन
राइट हो जाएगा। चलिए अगला आंसर, आपको अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक। बताइए जल्दी आंसर। चलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय विकास आयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पावर एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी, पीसी महबूलिस। यहाँ आपको नीचे आ जाएगा, यहाँ VKRV राव, मोतीलाल नेहरू। जल्दी बताइए इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ, स्वीडन की मुद्रा क्या है? डॉलर है, पाउंड है, कोरोना है, रियल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट कीजिए क्या हो। चलिए इसका आंसर सी कोरोना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग का संस्थान है? चलिए इसका आंसर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। जल्दी बताइए, आपको पता होगा। चलिए आंसर आपको यहाँ डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? पूंजी है, धन है, जनसंख्या है, शिक्षा है। तो आपको क्या करना है? आंसर देना है जल्दी जल्दी फटाफट। क्या होगा? चलिए इसका आंसर है आपको शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? उद्योग धंधे है, कृषि है, व्यापार है, विनिर्माण है। तो पता होगा भारत के लोग किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। तो यह कृषि प्रधान देश कहा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? इनमें से खनन शामिल है, विनिर्माण, संचार, यातायात। चलिए आपको कमेंट करना है कौन सा सही होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा खनन, यानी प्राथमिक क्षेत्र में खनन आता है, कृषि आता है, पशुपालन आता है, ये सभी आता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं। हाँ, सोने का आभूषण की गुणवत्ता के लिए सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह प्रयोग किया जाता है? यहाँ देख सकते हैं, सोना की शुद्धता के लिए किसका चिन्ह का मान्यता प्राप्त किया जाता है? देखिए इनमें से कौन होगा। चलिए आंसर बताइए। ISI मार्क होगा, एग मार्क होगा, हॉलमार्क, इनमें से सभी। जल्दी बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है सुनिश्चित करने के लिए, सोने के आभूषण के लिए। चलिए अगला आंसर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया? योजना आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वोच्च संगठन, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आंसर देना है जल्दी जल्दी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है इनमें से सेवा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको क्या करना है, मौसमी बेरोजगारी किन पाई जाती है? कृषि लोग क्या करते हैं? मौसम पर डिपेंड करते हैं। तो मौसम को डिपेंड करते हैं, उसका फल अच्छा होता है, खराब होता है। तो क्या हो जाएगा? मौसमी बेरोजगारी पर पाई जाती है तो कृषि क्षेत्र में, यहाँ देख सकते हैं कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ। अगला प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, संसाधनों का निजी स्वामित्व, मूलतंत्र, इनमें से सभी। तो आपको आंसर देना है फटाफट। चलिए आंसर दीजिए। इनमें से हो जाएगा सभी, इन सभी का तंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? यहाँ राजस्थान से, पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र। जल्दी आंसर बताइए। यहाँ राजस्थान से संबंध रखता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया? चलिए बताइए। क्या परमाणु विद्युत गृह के कल्पक्कम परमाणु गृह,
कुडनलकुम परमाणु गिरी, नरौना परमाणु विद्युत गिरी। ठीक, बताइए आंसर क्या होगा। अच्छा बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है। झूम, दीपा, पालूम। तो क्या करना है, इनसे सभी से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलती है। डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है। केरल में चलाई जा रही है कि आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। जल्दी बताइए। हाँ इसका आंसर जल्दी बताइए कहाँ चलाई जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में चलाई जा रही है अभी प्रेजेंट में। चलिए अगला प्रश्न, इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का सशक्तिकरण कब किया गया। चलिए बताइए। 1953, 1948, 1950, 1957। जल्दी इसके आंसर बताइए। हाँ जल्दी आंसर बताइए, जल्दी जल्दी। चलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा 1953 में। रेल परिवहन का कब किया गया, 1853 में किया गया। और वायु परिवहन का 1953 में किया गया। चलिए आगे बढ़ना है। इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा में, गोवा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। चलिए आंसर बताइए। चलिए जल्दी इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, या ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना। इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए ये कौन होगा। चलिए इसका नंबर इसका हो जाएगा कोसी नदी घाटी परियोजना सबसे पुराना है। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। छोड़िए यहाँ होगा, यहाँ सोन नदी घाटी परियोजना सबसे पुराना है। चलिए मिस्टेक हो गया था, यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका राइट नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिवको आंदोलन की शुरुआत किसने की। सुंदरलाल बहुगुणा ने, मेधा पाटकर ने, अमृता देवी ने, कैलाश सरतार्थी ने। चलिए आपको बिल्कुल याद होगा, यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा ने शिवको आंदोलन का शुरुआत किया था, जिसमें औरत लोग पेड़ से चिपक कर विरोध किया था। ठीक है, चलिए इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। यहाँ 15%, 28, 20, 7। चलिए इसका आंसर देना है क्या होगा। चलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी 7% है। चलिए इसका नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 64 नंबर, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है। बिटुमिनस, प्रति गैस, खनिज तेल, इनमें से सभी बताइए जल्दी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस। चलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा है। चूना पत्थर, ग्रेनाइट, बॉक्साइट, लॉस। चलिए आपको बताना है। चलिए इसके लिए कच्चा माल आपको पता होगा चूना पत्थर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है। मुंबई में, डिगबई में, मथुरा में, हल्दिया में। चलिए बताना है आपको, तब पता होगा पहला कारखाना था डिगबई में था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनका। चलिए यहाँ देख सकते हैं, मुंबई प्रसिद्ध है किसके लिए। कोयले की निर्यात हेतु, खनिज तेल के लिए, तेल शोधक के लिए, परमाणु शक्ति के लिए। चलिए जल्दी बताना है आपको, चलिए बताना है आपको। यहाँ ऑप्शन नंबर सी तेल, खनिज तेल हेतु ये प्रसिद्ध है मुंबई हाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा। आपको भारत का तो आपको मालूम होगा, यहाँ का मुख्य है चावल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 69। जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, भारत। जल्दी लेकिन इसका आंसर बताना है, ये बताइए इसका आंसर। तो चलिए, जूट उत्पादन में बांग्लादेश अग्रणी है सर्वप्रथम, इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन राज्यों में से कौन लोहा स्रोत का अग्रणी उत्पादक है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यहाँ कर्नाटक, झारखंड। इसे जल्दी बताना है, आपको आंसर बताना है जल्दी जल्दी। यहाँ को कर्नाटक आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ, किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? पटना को, कटिहार को, दरभंगा को, भागलपुर को। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, भागलपुर को कहा जाता है बिहार का रेशम नगर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 72 नंबर। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? कृषि का, सेवा का, उद्योग का, शिक्षा का। चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत कृषि प्रधान देश है, इसका मुख्य है यहाँ बिहार का कृषि है अर्थव्यवस्था में सहायता योगदान का। ठीक है, तो अगला प्रश्न चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कृषि। चलिए अगला प्रश्न नंबर चलते हैं 73 की ओर। यहाँ तक कहते हैं बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है कौन? सूखा, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात। बिहार में आपको ज़्यादातर क्या मिलता है? बाढ़ का ही न्यूज मिलता है आपको यहाँ, बाढ़ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। यहाँ कुहासा तटबंध किस नदी पर है? कोसी नदी पर, दामोदर की, गंडक, गंगा। जल्दी आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, कोसी नदी पर है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया? नागार्जुन सागर, पंत सागर, सरदार सरोवर सागर, गोविंद सागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन गोविंद सागर। ठीक है, तो अगला प्रश्न चलते हैं। देखते हैं, आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक कौन सा है? स्थानीय शासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ला का लोग, इनमें सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए इनमें से सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह किसके लिए उपयोग किया जाता है? दूरसंचार के लिए, संसाधनों खोज के लिए, और यहाँ मौसमी विज्ञान के लिए, इनमें से सभी। तो आपको पता होगा यहाँ सुदूर संवेदी क्या किसके लिए उपयोग किया जाता है? यहाँ दूर संचार के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 26 दिसंबर। यहाँ 26 दिसंबर 2004 को विश्व किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर और सर्प हिंद महासागर में। चलिए यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, सी हिंद महासागर में भयंकर सुनामी आया था 2004 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में, 1967, 1948, 1990। तो आपको बिल्कुल पता है 1934 में बिहार और नेपाल के बीच एक विनाशकारी भूकंप आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। यहाँ तक कहते हैं, सुनामी किस भाषा का शब्द है? हिंदी, जापानी, अंग्रेजी, अरबी। आपको पता होगा ये जापानी भाषा का देन है सुनामी। ठीक है, तो इस वीडियो में 80 प्रश्न बताने वाले थे, बता दिए। और हमारे चैनल पर नए तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का सीरीज हम आपको एग्जाम भर लाते रहेंगे हर विषय का। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त को शेयर कीजिए ताकि सबको मालूम चल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक में। ठीक है।